नमस्कार बंधुओं। आज बड़ा दिल दुखी होता है ये सुनकर जो हिंदुस्तान को बांटने की बात करता हो, जो हाथों में हथियार लेकर विद्रोह की बात करता हो, जो हाथों में असलहे लेकर आतंकित करने का कोशिश करता हो, जो व्यक्ति अपने मातृभूमि को खंड खंड में बांटने की बात करता हो, वो व्यक्ति अपने देश में चाहे निर्दलीय चाहे टिकट पर चुनाव लड़कर जीत जाए तो अपने देश का दुर्भाग्य है। मैं बात कर रहा हूँ अमृतपाल का। अमृतपाल और इंदिरा गांधी जी के हत्यारे बेन सिंह के लड़के का जो चुनाव में जीत जाना अपने देश का संविधान और सिस्टम बड़ा अलौकिक है। अपने देश का संविधान और सिस्टम बड़ा अलौकिक है। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश कुछ विदेश में ऐसी कानून व्यवस्था है, हम उनकी कल्पना करते, काश ऐसी कानून हमारे देश में भी होता। अब जेल में बैठे बैठे अमृतपाल चुनाव जीत गया। कल जिसके पीछे केंद्र की पुलिस फोर्स हाथ धोकर पीछे पड़ी थी गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए, सारी सीमाओं पर नाकाबंदी की गई उसे पकड़ने के लिए अमृतपाल को। आज वही अमृतपाल जेल से छूटने के बाद संसद में बैठकर आमने सामने होगा। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। बाकी ऐसा सिस्टम होना चाहिए हमारे देश में। ऐसे अपराधी, ऐसे आतंकी अगर निर्दल भी चुनाव लड़ने जाते हों तो इनका पर्चा खारिज कर दिया जाए, इन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए, चाहे किसी भी समुदाय के हों। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म से आता हो, ऐसे गलत व्यक्तियों का चुनाव लड़ने पर एकदम से बैन लगा देना चाहिए। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करता हूँ। बहुत ऐसी महंगाई को लेकर हाय हल्ला होता है, लेकिन मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, लेकिन आज मैं मजदूरी करता हूँ। 500-400 रुपये दिहाड़ी पर अपनी जीविका चलाता हूँ, अपने परिवार का पेट भरता हूँ, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे परवाह है सिर्फ अपने मातृभूमि की, क्योंकि मैं अपने मातृभूमि से अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। और इस समय बागडोर जिसके हाथों में है, जिस सरकार के हाथों में है, बहुत सुरक्षित है। लेकिन सरकार को भी कुछ ठोस फैसले लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी हमसे बड़े बड़े लोग समझदार हैं। इस धरती पर बहुत से लोग सलाह भी देते हैं, मशवरा भी देते हैं और अपनी बात डायरेक्ट सरकार से पास रखते भी हैं।
तो सरकार को इस विषय पे बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए कि कोई भी आतंकी, देशद्रोही, ऐसे लोग, बदमाश, चोर उचक्के, ऐसे लोग चाहे निर्दल चुनाव लड़े चाहे टिकट पे, इन लोगों पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। ये मेरा मानना है। अभी तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है कि अमृतपाल चुनाव जीत गया। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कल के डेट में जेल से छूटने के बाद वही संसद में आकर बैठेगा तो अमित शाह जी आमने सामने होंगे, मोदी जी आमने सामने होंगे। उस समय कैसा फील महसूस करेंगे, जिसके पीछे देश की पुलिस फोर्स लगा दिया हो, सारे सीमाएं सील कर दी हों, आज वही सामने आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहा। और सबको पता है कि विदेशों से आतंकी फंडिंग उसके पास होती थी। खालिस्तान की मांग करने वाला, अपने देश को बांटने वाला व्यक्ति। बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों, एक कन्हैया है, कन्हैया कुमार, जेएनयू का छात्र नेता, अपने हिंदुस्तान ही को टुकड़े टुकड़े करता है। पता नहीं कितना बोलने में उसको मज़ा आता है, कुछ ऐसा बोल जाता है जो आगे पीछे सोचता नहीं है, इसीलिए उसको करारी हार मिली, मुँह की खानी पड़ती है। अफजल गुरु का कौन था आतंकी जो संसद पर हमला करने वाला, उसका पक्षपात लेना, अपने हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जो जवान हैं उनकी निंदा करना, ये उसकी फितरत में है। अपने हिंदुस्तान में बोलने का अधिकार क्या मिल गया कि सारी सीमाएं ये लोग भूल जाते हैं। बहुत शर्मनाक बात है ये। और ऐसे लोगों पे एक कानून ऐसा आना चाहिए कि जो ये लोग चाह कर भी देश की सेवा में भागीदार बनना चाहें। ये लोग क्या देश की सेवा में भागीदार बनेंगे? ये लोग का जो आदत है, आदत कभी बदलने वाली नहीं है। ये जो कर रहे हैं ये करते ही रहेंगे। हम भी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता रह चुके हैं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से ऐसे हमारे वयोवृद्ध और जो इस दुनिया में नहीं है उनके मैं नाम बताना चाहता हूँ। जो सरजू पांडे जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो गाजीपुर ज़िले से आते हैं। अतुल कुमार अंजान जी हैं, और हमारे एक राजनीतिक गुरु थे सुरेंद्र राम जी, और जयराम सिंह जी। बहुत ऐसे नेता हैं कि अगर मैं कन्हैया कुमार को बोल दूं कि इनके सामने तुम डिबेट कर लो तो इनकी फट जाएगी 2 मिनट में। जबकि उसी पार्टी से निकला हुआ व्यक्ति कांग्रेस में गया। कितने बार हमने अपने सुरेंद्र राम जी से बोले, हम जो गाजीपुर ज़िले से कासमाबाद के रहने वाले हैं, कि भैया अब कम्युनिस्ट पार्टी का तो कोई दम नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का कोई दम नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप इतना अच्छा बोल लेते हैं, इतना आपके अंदर गुण है, आप किसी पार्टी में क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन उन्होंने कभी अपने भाषण में, स्पीच में कभी भी ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जिसको को तकलीफ़ हो। और एक ही बात कहते थे कि नहीं, मैं इसी में हूँ, इसी में रहूँगा और इसी में रहते हुए कार्य करते हुए मर जाऊँगा, लेकिन मैं दूसरी पार्टी में नहीं जाऊँगा। लेकिन कन्हैया कुमार, मैं तो समझता हूँ, एक कहावत है भोजपुरी में, ज़्यादा समझदार लोग 3 जगह चिपरेला। भोजपुरी में एक कहावत है, ज़्यादा समझदार लोग 3 जगह चिपरेला। चलते चलते अगर पैर में अगर मैला लग जाला तो आदमी के मालूम पड़ेला कि मैला लग गई बटे, लेकिन फिर भी ओके पता रहते हुए भी का करेला कि ओके उंगली से लगा के देखेला।
एगो पैर में चिप लगल, एगो उंगली में लगल, और दूसर का नाक में लगा के सूंघेला 3 जगह। तो बहुत ज़्यादा समझदार लोग 3 जगह चिपरेला। तो ऐसे पढ़े लिखे का क्या फ़ायदा। बस मुझे भी हिंदुस्तान में मैं हूँ तो मुझे भी कुछ बोलने का हक है, मैं भी बोल सकता हूँ। सो मैंने अपने 2 शब्द आप लोग के सामने बात रखी है मैंने। अगर मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करता हूँ। राधे राधे, जय श्री राम।